अगर आपको भी सरसों का साग बनाना मुश्किल लगता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी पंजाबी स्टाइल सरसों का साग बनकर नहीं तैयार होता है, तो बहुत सिंपल से तरीके से आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सरसों का साग बनाने की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए एक बंच मैंने ली है सरसों। जो भी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ उसके हिसाब से बना हुआ साग ना आपको कड़वा लगेगा और ना ही आपको इसका पानी फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की सरसों ले ली है जो छोटे पत्तों की होती है। ये सरसों खाने में कड़वी नहीं लगती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर इसके जो डंठल हैं वो सॉफ्ट हैं तो आप इन्हें मत निकालिए बिल्कुल भी, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़े से हार्ड हैं तो जिस तरीके से मैंने निकाले हैं उस तरीके से आप थोड़े से कट कर लीजिए। बाकी डंठल रहने दीजिए क्योंकि इनसे ही सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है। तो हम जब आप साग काट रहे हैं और किसी भी चीज़ की बंच खोल रहे हैं, गड्डी खोल रहे हैं, तो उसमें ये चेक ज़रूर कर लीजिए कि इसके अंदर कोई भी सड़ा गला पत्ता ना हो और घास भी नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की भी। तो पूरी सरसों को हम इसी तरह से काट लेंगे, मोटा मोटा सा काटेंगे रफली बिल्कुल। इस साग को बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं लगती है, फटाफट बनकर तैयार हो जाता है और टेस्टी बहुत लगता है। अभी हमने किसी भी चीज़ को धोया नहीं है, जब हम इसे काट लेंगे सभी साग को मोटा मोटा सा तभी हम इसे धोएंगे। सरसों काट लेने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ मेथी ली है। मेथी हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। एक बंच में से बहुत थोड़ी सी मेथी मैंने यहाँ पर निकाली है। इसके डंठल निकाल देते हैं। इसको भी आप चेक करिएगा कि इसके अंदर भी कोई सड़ा गला पत्ता ना हो या घास वगैरह ना हो। इसके जो सॉफ्ट पत्ते हैं, ऊपर का पार्ट है, वही हमें रखना है। हल्के से डंठल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। मेथी को अगर आप थोड़ा सा ही डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है साग में। तो हमने मेथी को भी यहाँ काट लिया है। एक बंच डालेंगे बथुए का। बथुए का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बथुए को भी हमें पहले खोल लेना है इस तरीके से। इसमें जो इसकी जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। बथुए की जड़ या फिर हार्ड जो डंडी होती है इसकी, वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए साग में, नहीं तो फिर वो मुंह में आती है, अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरीके से इसमें जो घास वगैरह वो निकाल लेते हैं और जो इसकी जड़ें हैं वो अच्छे से निकाल लेते हैं। जब तक कि सॉफ्ट पार्ट नहीं आ जाता है तब तक हमें इसको नीचे से निकाल लेना है। तो ये हमने बस जो ऊपर का सॉफ्ट पार्ट है, पत्ते हैं और हल्की सी डंठल है, वो ही इस्तेमाल करी है। इस तरीके से हमने बथुए को कट कर लेना है। तो एक गड्डी बथुआ लिया है और 2 गड्डी यहाँ पर हमने ली हैं पालक की। बंच जो बंधे हुए हैं वो बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी के बंधे हुए हैं। तो एक गड्डी सरसों, एक गड्डी ली है हमने बथुआ और 2 पालक की गड्डियाँ ली हैं। और हमने जो मेथी डाली है वो बहुत ही कम डाली है, यानी कि 1 बंच में से हमने 1/6 पार्ट ही इस्तेमाल किया है। सभी चीज़ों को रफली काट लेने के बाद यहाँ पर हमें साग को अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। हम अगर साग को अच्छे से धोएंगे तो साग बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा, लेकिन अगर ज़रा सी भी मिट्टी हमारे साग में आ जाती है तो बेस्वाद हो जाता है साग, बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो इसको 4 से 5 बार हम अच्छे से वॉश करेंगे और अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसे डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। आप चाहें तो जो साग है इसके पत्ते अलग निकाल के पहले आप इसे वॉश कर सकते थे, उसके बाद बारीक बारीक कट कर सकते थे। लेकिन मैं यहाँ पे इंस्टेंट साग बना रही हूँ, फटाफट से बनने वाला साग, जिसे हम बारीक काटने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप इसे रफली मोटा मोटा सा कट कीजिए, उसके बाद अच्छे से धोइए और प्रेशर कुकर के अंदर डाल लीजिए। जब भी हम प्रेशर कुकर के अंदर साग को डाल रहे हैं तो थोड़ा सा पानी पत्तों के साथ ज़रूर जा रहा है कुकर के अंदर। तो जब हम इसे बॉईल करेंगे हम इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अब इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा अदरक और लहसुन। लहसुन की 7-8 कलियां डालेंगे इस तरीके से छीलने के बाद, मोटी मोटी रफ कर कट करके, और साथ ही 2 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा, उसे भी हम रफली लंबा लंबा सा कट करके डालेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। उसके बाद इसमें 1 विसल लगवाएंगे मीडियम आंच पर, और जब गैस रिलीज़ हो जाएगी तब इसका ढक्कन खोलेंगे। तो जब तक हमारे कुकर के अंदर एक सीटी आ रही है तब तक हम टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च वगैरह को कट कर लेते हैं ताकि हम तड़का लगा सकें अपने साग के अंदर। 2 टमाटर, 2 प्याज मीडियम साइज़ की, 2 हरी मिर्च, 2 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा, साथ ही लेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। लहसुन को छील लेंगे और उसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे इमामदस्ते में डालकर, खरबत्ते में डालकर थोड़ा सा कूट सकते हैं अदरक के साथ। लेकिन जैसे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ ना अदरक और लहसुन,
बिल्कुल वैसे ही अगर आप काटेंगे तो साग तो का जो स्वाद स्वाद है बिल्कुल डबल हो जाता है, क्योंकि जब हम साग को खाएंगे और मुंह में हमारे लहसुन अदरक आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप लहसुन अदरक नहीं खाते हैं तो दोनों चीज़ों को स्किप करके आप बिना लहसुन अदरक के भी टेस्टी सा साग बना सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रोसेस से। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी काट ली है। अगर छोटे बच्चे खा रहे हैं तो हरी मिर्च आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दीजिएगा। टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के, और देसी टमाटर हैं बिल्कुल पके पके लाल लाल। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जो देसी टमाटर होते हैं इसमें थोड़ा सा खटास होती है, तो ये टेस्ट बढ़ा देते हैं साग का। सभी चीज़ें हमने तड़का लगाने के लिए काट ली हैं। अब कुकर की गैस रिलीज़ होने के बाद हमने कुकर का ढक्कन खोला है, और ये घोटनी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो लकड़ी की बनी होती है। इससे इस तरीके से आप प्रेस कीजिए, राउंड राउंड कीजिए, इससे आराम से जो साग है घुट जाता है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन हल्का सा साग को मैश करने के बाद आलन लगा लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ पर गेहूं के आटे का ही आलन लगा लिए। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा लिया है, और यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर पानी लिया है, जिसको थोड़ा थोड़ा सा करके मैं डालूंगी, और इस तरीके से उंगलियों से राउंड राउंड करते हुए हम इसे घोल लेंगे। बिल्कुल लम्स फ्री एकदम हमारा जो आटा है वो घुल कर तैयार होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह की कंसिस्टेंसी पतला सा आप रखेंगे, और इसे डाल दीजिए साग के अंदर। ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से साग बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अब इसे डालने के बाद हम हल्का सा इसे चला देते हैं साग को, ताकि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़े आटे की। वैसे पड़ेंगी नहीं, क्योंकि हमने आटे को अच्छे से घोल कर डाला है। अब ब्लाइंडर की मदद से हम थोड़ा सा इसे चला लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बस कुछ सेकंड्स के लिए ही हमें इसे चलाना है। और इसके बाद देखिए साग की कंसिस्टेंसी। अभी हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला है, ना कोई मसाला यूज़ किया है, तो इसे गैस पर रख देते हैं, और धीमी धीमी आंच पर ये बॉईल होता रहेगा, अच्छे से पकता रहेगा। दूसरे चूल्हे पर हम लहसुन अदरक प्याज और टमाटर का तड़का तैयार कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप साग को उठाकर रखें, 2-4 दिन लगातार इसको खाते रहें, थोड़ा थोड़ा सा निकाल कर फ्रिज से, तो आप जब ये ठंडा हो जाए आप इसे फ्रिज में एक कंटेनर में डालकर रख दीजिए, और जब आपका मन करे तो इसमें तड़का लगाकर खाइएगा। लेकिन नमक डालकर मत रखिएगा, ना ही तड़का लगाकर रखिएगा, इसी तरीके से ठंडा करके रखिएगा। हल्की सी मैंने 2 चुटकी इसके अंदर हल्दी डाली है। हमारे यहाँ बिना हल्दी के कोई खाना नहीं बनता है, तो थोड़ी सी ही डाली है। आप अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। बिल्कुल धीमी आंच पर इसको आप बॉईल होने दीजिए, और एक कढ़ाई रखिए गैस पर, उसमें डाल दीजिए सरसों का तेल। सरसों के तेल से छुका हुआ साग बहुत टेस्टी लगता है। 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल डाला है। अगर नहीं है आप के पास तो फिर आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक लहसुन हरी मिर्च डालने के बाद गोल्डन कलर दे देंगे मीडियम आंच पर भूनते हुए। उसके बाद इसमें डाल दीजिए टमाटर। टमाटरों में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, और उसके बाद डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर 1/4 टेबल स्पून। नमक आप अभी ज़्यादा मत डालिएगा, हरी सब्जियों में नमक थोड़ा कम ही जाता है। जब आप नमक डालें बाद में साग को चख कर देख लीजिएगा, अगर कम लगे तो बाद में ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसे मैश कर लेते हैं टमाटर को, क्योंकि हमें इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डालने होते, तो हमने खाली नमक और मिर्च डाली है इसके अंदर थोड़ी सी। और अब हम उबलता हुआ साग इसके अंदर इस तरीके से एक एक चमचा करके डालेंगे। एकदम से एकदम आप गरम तड़के में साग मत डाल दीजिएगा, नहीं तो छींटे हैं बहुत बुरी तरह से आते हैं। तो पहले आप 2 चमचे साग टमाटर और लहसुन अदरक के अंदर डालिए तड़के में, और उसके बाद सारा साग डाल दीजिएगा। इस तरीके से आपके पास छींटे नहीं आएंगे। और ये देखिए साग हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है। 2 से 3 मिनट आप इसे लगातार चलाते हुए इसी तरीके से पका लीजिए, और गैस बंद कर दीजिए। गर्मा गर्म आप इसे मक्के बाजरे की रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।